आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। कई धर्मों में मांसाहार की इजाज़त है। क्या एक साधक मांसाहार कर सकता है? साधक के लिए जितने भी मानचित्र बनाए गए हैं उन सभी मानचित्रों में अहिंसा को प्राथमिकता दी गई है। हमारा ऋषि कहता है अहिंसा परमो धर्म। इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सारी श्रुतियाँ ये बात कहती हैं, उपनिषद ये बात कहते हैं कि परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इसलिए धर्म की यात्रा पर जब चलते हो तब, और ख़ास करके जब धर्म की बात हो रही है तो जो मजहब के नाम पर प्रचलित है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाईयत है, उसकी बात नहीं हो रही है। धर्म जो परमात्मा के मार्ग पर ले चलता है वो धर्म है। जो एक परम नियम है जो परमात्मा के द्वारा स्थापित है, उसको जानने की दिशा में जो राह ले जाती है उसका नाम धर्म है। इसको रीत भी कहते हैं, ताओ भी कहते हैं, धम्म भी कहते हैं। तो ये जो परम नियम स्थापित है उसमें इसके लिए ज़रूरी है अहिंसा। जिसने भी मानचित्र बनाया साधना का, उसने अहिंसा को बड़ा उच्च स्थान दिया है। जैसे महर्षि पतंजलि, उन्होंने अष्टांग योग एक मानचित्र बनाया, एक मार्ग बनाया साधक के लिए, और उसमें पहले चरण पर ही 5 यम का प्रावधान किया। अर्थात हम कैसे व्यवहार करें अपने जीवन में, वो यम कहलाता है। और उसमें पहला ही यम है अहिंसा। अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। लेकिन मांसाहार, तुम कहते हो हम तो किसी जीव का वध नहीं करते हैं, लेकिन मांसाहार भी परोक्ष हिंसा है, क्योंकि तुम्हारे भोजन के लिए कोई दूसरा जीव का वध कर रहा है। तो प्रत्यक्ष तो हिंसा नहीं है, लेकिन परोक्ष हिंसा है। और निश्चित रूप से उस हिंसा के तुम उत्तरदायित्व हो, उस हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लोग मांसाहार क्यों करते हैं? स्वाद के लिए करते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं, तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? जीवो जीवस्य भोजनम। जीव जीव का भोजन है। मछली को देखो, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती हो, पंछियों को देखो, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो जीव जीव का भोजन है। और तर्क ये भी देते हैं कि जो लोग गेहूँ खा रहे हैं, धान चावल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इनमें भी जीव है। तो ये इनमें भी जीव है, तो अगर हम किसी और जीव को खा रहे हैं तो इसमें दोष क्या है? लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि जीवन का एक नियम है। नियम क्या है? कि चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। चुनाव हमेशा लेसर इविल और ग्रेटर इविल के बीच में, कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में है। तो निश्चित रूप से जहाँ अवॉइडेबल हिंसा है, जिसको तुम अवॉइड कर सकते हो वायलेंस को, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? भोजन के लिए कुछ न कुछ तो हम भोजन करेंगे, और भोजन जहाँ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसमें लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जैसे धान है, गेहूँ है, फल है, और जो जंगम जीवों का हम संहार कर रहे हैं, तो हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो निश्चित रूप से अगर हम अवॉइड कर सकते हैं जिस हिंसा को, उसे हमें अवॉइड करना है। और दूसरी बात है कि परमात्मा ने मनुष्य को क्या मांसाहार के लिए बनाया है कि नहीं बनाया है? क्योंकि जब रचना हुई है, माना कि परमात्मा की ओर से ब्रह्मा ने रचना की है, तो मांसाहारी जीवों की रचना, उनके दांतों की जो नेचर है, क्वालिटी है, बिल्कुल नुकीला है,
और जो शाकाहारी जंतु हैं उनके दांतों की रचना देखोगे कि जैसे गाय के दांत हैं, भैंस के दांत हैं, बंदर के दांत हैं, गैंडे के दांत हैं, तो तुम रचना देखोगे, दांतों की रचना बिल्कुल प्लेन है। तुम देखोगे जैसे मनुष्य के दांत हैं, इनको मांसाहार के लिए बनाया नहीं गया, इसलिए जो रचनाकार है उसने मनुष्य को शाकाहारी मूलतः बनाया है। लेकिन मनुष्य जब मांसाहारी हो जाता है तो जो मूल प्रकृति है उसके विपरीत वो चलना शुरू कर देता है। तो इसलिए साधक के लिए मांसाहार वर्जित किया गया है। और एक और बात है कि जब साधना में करते हो तो साधना में प्रगति होनी चाहिए। और हमारे ऋषियों ने क्या कहा, महर्षि अष्टावक्र ने क्या कहा कि साधना में प्रगति कैसे होगी? सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा, इनको अपनाना सबसे बड़ी साधना। सत्य चाहिए, संतोष चाहिए, सत्य सरलता चाहिए, दया चाहिए और क्षमा चाहिए। ये जो दया है इसका संबंध भी अहिंसा से है जी। एक संवेदना चाहिए तुम्हारे भीतर, और संवेदना ही किसी को बुद्ध बनाती है, संवेदनशीलता। और ये संवेदनहीनता ही किसी को बुद्धू बनाती है। अगर तुम मांसाहार करते हो तो संवेदना कैसे तुम्हारे भीतर गहराएगी? क्योंकि एक तरफ तुम हिंसा कर रहे हो, परोक्ष रूप से तो कर ही रहे हो। फिर जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम मांसाहार कर रहे हो तो तुम्हारा मन भी तो तामसिक होगा। तो निश्चित रूप से एक दया भी चाहिए, संवेदना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बलि करते हैं और असली उद्देश्य उनका खाना है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा व्यंग किया है कि हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। एक करे जबह और एक करे एक दे झटका, आग दो घर लागी। तो दोनों बलि भी दे रहे हैं या जीव हिंसा कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, जो लोग भूले हैं, भटके हैं, भ्रमित हैं, तो उनको करने दो, जो करना हो करने दो। कबीर साहब का जो घर था जहाँ पर बनारस में मुझे जाने का मौका मिला है, तो उस ज़माने में चारों तरफ कसाईयों का मोहल्ला था जो काटते थे, बकरा काटते रहते थे। तो कबीर साहब को बड़ा दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। और फिर खुद ही जवाब देते हैं, जैसा करे वैसा भरे, काहे हो तू दास। जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा, तुम क्यों उदास हो रहे हो? लेकिन उदास तो हो रहे थे, खुद को ही समझा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिसने साधना का पथ चुना है, जिसने आत्मज्ञान का पथ चुना है, उसके लिए मांसाहार उचित नहीं है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद